देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है a vertical pole of 6 meter, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर लॉन्ग, ये मैंने लिया एक वर्टिकल पोल ए बी, जो मैंने लिया लेट ए बी बी द वर्टिकल पोल, ए बी एक वर्टिकल पोल है, तो बी सी बी इट इज शेडो, इसकी शेडो मान लो जो ग्राउंड पे है वो है बी सी। तो गिवन है कि ए बी जो है हाइट ऑफ द पोल ये 6 मीटर और बी सी इसकी जो शेडो है इट इज गिवन की 4 मीटर के इक्वल। और आगे कहा है कि एट द सेम टाइम पे एक टावर जिसकी हाइट मैंने ली क्या डी ई, लेट डी ई बी द हाइट ऑफ द टावर, ये भी एक शेडो कास्ट कर रहा है बट एट द सेम टाइम, तो इसकी शेडो मैंने ली ई एफ और ये ई एफ वही से गिवन है कि इसकी शेडो जो है टावर की शेडो दैट इज 28 मीटर लॉन्ग। तो हमारे से कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द डीई, हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ डीई, ये हाइट ऑफ द टावर निकालो। हाइट ऑफ टावर हमने क्या लिया है डी, हाइट ऑफ टावर लिया है डी, तो वी नीड टू फाइंड डीई। तो स्टूडेंट्स देखिए टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर दैट इज डीई, देखते हैं इसका प्रोसीजर। स्टूडेंट्स इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डीई एफ। इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF we have, स्टूडेंट्स यहां पे देखिए वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल है यहां से शेडो, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे ये एंगल 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल ABC का एंगल B और उस वाले ट्रायंगल का एंगल ई दोनों इक्वल होंगे, क्यों ईच 90। और आगे देखिए स्टूडेंट्स ये रही शेडो BC और यहां से देखिए यहां से यहां तक ये जो इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन जो है यही इंक्लाइनेशन सेम टाइम पे बनेगी किसकी टावर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है at the same time टावर कास्ट ए शेडो, तो सेम टाइम पे जो इसकी इंक्लाइनेशन होगी सेम टाइम पे टावर की भी इंक्लाइनेशन होगी, सेम टाइम पे सन रेज सेम इंक्लाइनेशन बनाएंगे। तो ये वाला एंगल सी किसके इक्वल एंगल एफ के इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ बिकॉज at the same time the sun rays have same inclination. At the same time the sun rays have same inclination. तो सेम टाइम पे सन रेज की सेम इंक्लाइनेशन होगी, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाली इंक्लाइनेशन और ये वाली इंक्लाइनेशन ये इक्वल होंगे, ठीक। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो स्टूडेंट्स इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर बाय ए सिमिलर की क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF by angle similarity criteria. स्टूडेंट्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां का AB अपॉन उस ट्रायंगल का DE इज इक्वल टू यहां का BC इज इक्वल BC अपॉन EF, ये इक्वल। सिमिलरली यहां का AC अपॉन DF, लेकिन दोनों अननोन है, AC अननोन DF अननोन, तो हमारे काम का नहीं है। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये चाहिए, तो इन्हीं चार की रिलेशन हम देंगे। Therefore स्टूडेंट्स AB दिया है 6 मीटर अपॉन DE एज इट इज, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू BC कितना 4
अपॉन EF 28 implies that, यहां पे देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए DE कहां पे मिल रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आए, वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम DE निकालना चाहें तो पहले रेसिप्रोकल ही करें। तो रेसिप्रोकल में क्या मिलेगा? DE अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहां से रेसिप्रोकल 28 अपॉन 4। तो implies that, अब देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस लेते हैं, DE इज इक्वल टू, यहां का क्रॉस यहां 28 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 implies that DE is equal to, ये देखिए 4 1 4, 4 7 28, तो 7 into 6 is 42 meters. Therefore, height of tower is 42. height of tower is 42 meters. ठीक।